एजुकेशन एक ऐसा चीज़ है कि आप अंधेरे में हैं। अगर एजुकेशन नहीं है आपके पास, अगर शिक्षा प्राप्त नहीं किए हैं तो आप अंधेरे में हैं। पर कहा था कि आलिम और कामिल और फाजिल जो डिग्री है जो उत्तर प्रदेश बोर्ड के द्वारा दिया जा रहा है वो कहीं से भी संवैधानिक नहीं है, असंवैधानिक है। तो हमारे शिक्षा सचिव रहे हैं राजेश शर्मा, उन्होंने कहा कि नहीं, अब उर्दू स्कूलों में और बाकी स्कूलों में भी जो है ना छुआ नहीं होगा। मुस्लिम ही नहीं बल्कि मैं आदिवासी दलित के साथ भी खड़ा रहूंगा और इंसाफ के साथ में पूरा मरकज खड़ा रहेगी। झारखंड स्ट्रीम न्यूज में आपका स्वागत है। इस वक्त हम खड़े हैं नेसराय में, नेसरा कब्रिस्तान के सभागार में। इस वक्त अंजुमन का कमेटी का विस्तार होना है। मौजू में बात करने के लिए हमारे साथ अब्दुल अंसारी साहब हैं। बात करेंगे और समझेंगे कि क्या आज का जो मौजू था, आज किस टॉपिक पे, किस सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे मीटिंग रखा गया था। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। धन्यवाद। आपके चैनल के तमाम पदाधिकारियों और देखने वाले आपके चैनल के माध्यम से तमाम पूरे राज्यवासियों को भी मैं धन्यवाद देता हूं। आज का जो हमारे यहाँ प्रोग्राम था, ये 3 जिला का प्रोग्राम था, रामगढ़, हजारीबाग और बोकारो। बीते 24 अगस्त को जो हम लोगों ने चुनाव करवाया था, जो लोग जीत के आए हैं वो लोग इलेक्शन कमेटी को सम्मानित करने का एक प्रोग्राम रखा गया था और उन लोगों को भी सम्मान किया गया है और लोग जो दानिश्वर लोग थे उन लोगों को भी सम्मान किया गया हुआ है। ये सम्मान कार्यक्रम के साथ साथ एक और कार्यक्रम इसमें ऐड किया गया था, जो कमेटी विस्तार का। ये कमेटी आज विस्तार होने की भी बात हो रही है अंदर में, हॉल के अंदर में। अभी हम बाहर निकले हुए हैं और वहाँ पे चर्चा किया जा रहा है। हम लोग समझते हैं कि आज शाम तक हम लोग पूरा 10 ब्लॉक का, अलग अलग ब्लॉक का डेट हम लोग फाइनल करके ही आज उठेंगे। डेट एक निकाला जाएगा हर ब्लॉक के हिसाब से, ये हम लोगों ने सोचा है। लेकिन अभी सत्र बाय सत्र अभी बात आ रही है। अभी हम लोग देख रहे हैं कि कौन क्षेत्र से क्या मशवरा आता है। सभी के मशवरों के हिसाब से हम लोगों ने कमेटी को विस्तार करने का काम आज करेंगे। कमेटी का मकसद क्या है विस्तार करने का? देखिए, मकसद तो बहुत सारा है। हम लोगों ने पहले भी कहा है, लेकिन आज मैं फिर से बताना चाहता हूँ कि सबसे पहला ये जो मुस्लिम समाज है, ये एजुकेशन के मामला में इतना पिछड़ा हुआ है, इतना ही पिछड़ा हुआ है। मैं समझता हूँ और सब लोग जानते हैं कि एजुकेशन एक ऐसा चीज है कि आप अंधेरे में हैं। अगर एजुकेशन नहीं है आपके पास, अगर शिक्षा प्राप्त नहीं किए हैं तो आप अंधेरे में हैं और अंधेरे में जिंदगी जीना एक मूर्ख का जीना होता है। मैं समझता हूं कि जैसे एजुकेशन डेवलप होने लगेगा इस समाज में, हर गांव में जो स्कूल, उर्दू स्कूल है, मदरसा है, मिडिल स्कूल है, राज्य सरकार का भी बहुत सारे स्कूल हैं, उसमें जैसी तब्दील होने लगेगी, गांव के लोगों को जागरूक करेंगे, ये समाज को जागरूक करेंगे कि शिक्षा ही तुम्हारी जिंदगी को बदल सकता है। आप शिक्षा प्राप्त करो, आपकी पूरा जिंदगी बचा हुआ आपका उजाले में कटेगा। तो अंधेरे से उठा के हम लोगों का ले जाने का पूरा विचार बना लिए हम लोग। ये तय कर लिए हैं कि पहला काम हम लोगों का शिक्षा होगा। दूसरा काम, ये समाज को मैं समझता हूं, आज एकदम बिल्कुल स्पष्टीकरण कर दे रहा हूं आपके सामने, मैं ये बात को रख रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, कि राज्य में या फिर पूरे देश में जो इस कौम को बांटने का काम अलग अलग विभिन्न दल के नेताओं ने किया है, वो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा कमजोर करने का काम किया है। मैं एक्टिव हूँ, मैं बोलना जानता हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मेरे पास पैसा है, तो किसी एक दल का नेता हमें उठा लेता है और वहां पर हमको लगाता है एक पद देके दरी कुर्सी बिछाने के लिए। फिर अगर आप कोई मुस्लिम एक्टिव हैं तो आपको भी कोई दूसरा दल उठा लेता है, आपको मैंने एक पद देता है और दरी कुर्सी लगाने के लिए। इसीलिए मेरा दूसरा मुहिम ये भी है कि ये कौम बेदार हो जाए। देखिए, मरकजी अंजुमन का अच्छी पहल है, बहुत अच्छी पहल है। बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन जब भी हुआ अच्छा पहल हुआ है। हम लोग ये मान के चलते हैं कि जो रामगढ़ जिला है और रामगढ़ जिला के अलावा हजारीबाग, बोकारो और आसपास के जो भी जिले हैं, जो मुस्लिम समुदाय की एक बड़ी आबादी है, जो आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से काफी पिछड़ा हुआ है, उसको मुख्य धारा में लाने की बेहतर पहल होगी। और हम लोग ये मान के चलते हैं कि इनके जो भी मसले मामले हैं, स्थानीय विधायक, सांसद के अलावा राज्य सरकार इनके मसले और मामलों को सुनेगी। झारखंड सरकार में कई मसले हैं मुसलमानों का, अल्पसंख्यकों का। उनमें अभी एक जो बड़ा मसला खड़ा हुआ है वो मदरसा डिग्री आलिम और फाजिल को लेकर है, जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा 2003 से दिया जा रहा है और आखिरी जो सेशन है 22-23-2023 तक दिया गया है। उस पर जो है झारखंड सरकार के शिक्षा विभाग के सचिव जो उमा शंकर सिंह जी हैं, उन्होंने उसको कहा कि वो डिग्री जो है असंवैधानिक है। और ये बात उन्होंने कहाँ से कहा है, जो सरकार के महाधिवक्ता है उनसे उन्होंने परामर्श मांगा था और उन्होंने परामर्श दिया कि झारखंड में जैक के द्वारा जो आलिम और फाजिल की जो डिग्री दी जा रही है वो असंवैधानिक डिग्री है। और ये मामला कहाँ से आया, 5 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन है उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड को लेकर। तो सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड का जो अधिनियम 2004 है उस पर कहा था कि आलिम और कामिल और फाजिल जो डिग्री है जो उत्तर प्रदेश बोर्ड के द्वारा दिया जा रहा है वो कहीं से भी संवैधानिक नहीं है, असंवैधानिक है।
उत्तर प्रदेश सरकार इस पर निर्णय ले। तो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था वो उत्तर प्रदेश स्टेट के लिए था, वहां के सरकार के लिए था। उस निर्णय को, उस डायरेक्शन को झारखंड में लागू करने का जो प्रयास उमा शंकर सिंह शिक्षा सचिव के द्वारा जो किया जा रहा है, उससे झारखंड में काफी गुस्सा है। जगह जगह पर आप देख रहे होंगे प्रोटेस्ट हुआ। तो आज मरकजी अंजुमन इस्लाहुल जो है रामगढ़ में भी इसको लेकर जो है निंदा प्रस्ताव लाया गया, सरकार के नाम पर मांग पत्र जारी किया गया और राज्य के मुख्यमंत्री बड़े भाई हेमंत सोरेन जी से गुजारिश किया गया है कि जो मुसलमानों का जो मसला है, आलिम फाजिल का जो मसला, उनका न्याय का, अधिकार का, सम्मान का, रोजगार का, शिक्षा से जुड़ा हुआ मसला है, उर्दू से जुड़ा हुआ मसला है, उन सारे मसलों को आप देन इन देयर जो है सोल्व करो, उसको लागू करो। अगर नहीं किया जाता है तो आप देखिएगा कि जगह जगह प्रोटेस्ट शुरू हो चुका है और आने वाले समय में पूरे राज्य में आपको इसके खिलाफ आंदोलन देखने को मिलेगा। सरकार की तरफ से अभी तक क्या आश्वासन मिला है? माननीय मुख्यमंत्री से 28 तारीख को हम लोगों की मुलाकात हुई थी, उसके बाद भी मुलाकात हुई थी। उन्होंने कहा था कि हम इस पर पहल करेंगे, पहल कर रहे हैं, लेकिन पहल दिख नहीं रहा है। लोगों में गुस्सा है, आक्रोश है, खास करके मदरसा अभ्यर्थियों का जो 2023 का सहायक आचार्य भाषा पद में शामिल हुए थे, जो पास किए, जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद उनका रिजल्ट को रोक दिया गया। उसके अलावा जो +2 लेवल का जो माध्यमिक आचार्य का जो बहाली विज्ञापन निकला, उसमें जो है फाजिल डिग्री वालों को शामिल नहीं किया गया। तो इस प्रकार के कई मसले खड़े हो गए हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को इस पर पहल करना चाहिए। अगर आप पहल नहीं करते हैं तो आंदोलन देखने को। आपने कहा था स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जो जुमा का जो दिन था उसका छुट्टी को खत्म कर दिए और उर्दू का जो बहाली अभी बंद हो गया है, उसके बारे में आप लोगों की तरफ से क्या पहल किया गया? देखिए, झारखंड राज्य में 543 उर्दू स्कूल जो बिहार से हमको मिला था, उनका स्टेटस जो है इन लोगों ने छीन लिया और उनको सामान्य विद्यालय बना दिया गया। जो वहां पर जो साप्ताहिक छुट्टी हुआ करती थी शुक्रवार जुम्मा के रोज, उसको खत्म करके एतवार से रविवार कर दिया गया। तो इसको लेकर माननीय उच्च न्यायालय में हम लोगों का रिट याचिका दायर है, इस पर सुनवाई चल रही है। उसके अलावा बिहार से जो हम लोगों को प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल का जो उर्दू शिक्षक का पद मिला था, उसमें मात्र 689 उर्दू टीचर बहाल हुए 2015 में। 3712 पद खाली रह गया। उसके लिए एलिजिबल थे आपके 1 to 5 में जो टेट हुआ था 2013 में और 6 to 8 के लिए, और 2016 में भी टेट हुआ। तो अभ्यर्थी इंतजार में रह गए नियुक्ति का, लेकिन सरकार के द्वारा नियुक्ति नहीं किया गया, बल्कि जो खाली पद था उसको सरेंडर करके उसका पे ग्रेड घटा दिया गया, उसका नाम सहायक आचार्य कर दिया गया। इसको लेकर भी गुस्सा है। तो इन सारे मामलों पर जो है पूरे राज्य में अभियान चल रहा है। रामगढ़ में भी इस पर चर्चाएं हुई हैं। एक और जो सवाल है कि स्कूल में जो हाथ जोड़ के प्रार्थना वाली जो बात आपने कही थी, उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, भारत के संविधान हर समुदाय को, वर्ग को अपने पद्धति के अनुसार जो है ना प्रार्थना करने का, दुआ करने का निर्देश और उपदेश देता है। तो हम लोगों के यहाँ लब पे आती है दुआ बन के, या इस प्रकार का जो दुआएं हैं वो हुआ करता था। लेकिन अभी जो है ना 2023 में जो हमारे शिक्षा सचिव रहे हैं राजेश शर्मा, उन्होंने कहा कि नहीं, अब उर्दू स्कूलों में और बाकी स्कूलों में भी जो है ना दुआ नहीं होगा, हाथ जोड़ के प्रार्थना होगा। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा। तो मैं उसका विरोधी नहीं हूँ, आप करो, करवाओ, लेकिन हमारी अपनी पद्धति है, हमारी अपनी पहचान है, हमारी अपनी तहजीब है, हमारा अपना संस्कृति है। हम उसी के साथ भारत के आजाद होने के बाद या भारत के आजाद होने से पहले हम उसको लागू किए हुए थे और आज भी कई जगहों पर लागू है। सरकार का जो भी निर्णय है वो अल्पसंख्यक समुदाय का जो ढांचागत जो नियम, परिनियम, अधिनियम, संविधान के अनुच्छेद 29-30 तक जो हमें मिला है, जो हमें समानता का अधिकार देता है, जो हमें इक्वलिटी का अधिकार देता है, जो संविधान के अनुच्छेद 21 में जो हमें प्राप्त है, जो धार्मिक स्वतंत्रता, लगातार झारखंड के शिक्षा विभाग और दूसरे कई विभाग उस पर जो है हमला कर रहा है, उसको बुलडोज करना चाहता है। उसके खिलाफ पूरे राज्य में अभियान चल रहा है। हमारे कई साथी हैं, सगीर भाई वगैरह, डॉक्टर साहब हैं, ये सारे लोग उस अभियान में शामिल हैं। अच्छा, अभी जो आपने रिट दाखिल किया है हाईकोर्ट में, उसका कुछ आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह शो कर सकते हैं क्या? हाँ, अभी तो हमने दिखाया ना, अभी तो हम यहाँ पे थोड़ा शो कर सकते हैं, वो हम दे देंगे आपको कॉपी उसका। हाँ, वो दे देंगे आपको कॉपी। अभी हम लोगों का मांग एक है कि आलिम और फाजिल जो डिग्री 2023 तक झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने दिया है, उसकी संवैधानिकता और मान्यता 2023 तक का बरकरार रखा जाए। उसके बाद आप राज्य के किसी यूनिवर्सिटी से आलिम और फाजिल डिग्री का परीक्षा का आयोजन करवाएं। 2023 जो विज्ञापन वैकेंसी है सहायक आचार्य का, उसमें जो आलिम डिग्री वाले शामिल हुए हैं, जिनका डीबी हुआ है, उनका रिजल्ट को जारी किया जाए। उसके अलावा माध्यमिक आचार्य में फाजिल डिग्री वालों को शामिल किया जाए। यही हम लोगों का मुख्य डिमांड है। इसके साथ साथ ही अब्दुल अंसारी साहब ने भी अपनी बातें, जो अल्पसंख्यक मुसलमानों की जो आज की समस्याएं हैं उसके बारे में भी अपनी बातें रखी। आज 14-14.5% राज्य में मुसलमान होने के बावजूद भी मेरी रहनुमाई करने वाला कोई नहीं है। हमें बांट दिया है लोगों ने मिलके।
मैं किसी से शिकवा गिला नहीं करता हूं, लेकिन मैं बढ़ता हूं, उसको हम लोग एक इकट्ठा करने का काम करेंगे। हम लोग एक जगह पे जमा होके, और ये जो बनी है ना MAIA झारखंड मरकजी अंजुमन इत्तेहादुल अंसार, इंशाअल्लाह ये पूरे राज्य में फैलेगा और पूरे दुख और सुख के साथ मुस्लिम ही नहीं बल्कि मैं आदिवासी दलित के साथ भी खड़ा रहूंगा और इंसाफ के साथ में पूरा मरकज खड़ा रहेगी। मतलब आपका मरकज का जो 2029 का 30 का जो इलेक्शन यहाँ पे होगा 29 का, उसमें क्या पॉलिटिकल पार्टी बन के उभरेगी या फिर अंजुमन का मरकज का सिर्फ एजुकेशन में काम करेगी? देखिए, ये कहना मेरे लिए जल्दबाज होगा, मैं उस पर अभी टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैं बस इतना बताता हूं कि कौम जब तक बेदार नहीं होगा रास्ता तय नहीं हो सकता है। अभी मैं बोल के लोगों को क्या, देखिए हमारे मुस्लिम समाज में भी कुछ ऐसे लोग हैं कि इस बात को अगर मैं कह दूं तो कल से मुझे कहेंगे कि बीजेपी का बी टीम, या हो सकता है कहने लगेंगे कि देखो मुसलमान को बांटने के लिए। ये मैं कहना जल्दबाज समझ रहा हूँ, ये दिखेगा, गांव के लोग तय करेंगे, शहर के लोग तय करेंगे। पूरा मुसलमान अगर एक दिन, जैसे आज उस दिन 24 अगस्त को रामगढ़ में जमा हुआ था, मोराबादी में अगर पूरे राज्य में 24 जिला में से अगर 15 जिला भी अगर एक साथ अगर लब्बैक कहता है मोराबादी के मैदान में, उस ऐतिहासिक धरती में अगर कदम रखता है, तो हो सकता है उसी दिन दिशा और दशा तय होना शुरू हो जाए। लेकिन ये सब कहना मैं मुनासिब अभी नहीं समझ रहा हूँ, क्योंकि हम लोगों का काम पहला की एक तंजीम कमेटी हम लोग बनाए, हम लोग एजुकेशन पे फोकस करेंगे, ओनली वन एजुकेशन। ये अदालत बनी है, अदालत में जरूर एक मुस्लिम सरफुद्दीन नाम का एक अध्यक्ष बने हैं, लेकिन उस अदालत में इस राज्य में किसी भी कौम के लोग आएंगे तो बिल्कुल तराजू में तौल के इंसाफ कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि मुस्लिम है, ये कास्ट है, वो कास्ट है, कोई भी आएगा मसला लेके इस मरकज में तो उसके लिए इंसाफ के लिए खड़ा है ये मरकज, चाहे कोई भी जाति का हो, सब मेरा भाई भाई है। तो ये अब्दुल अंसारी साहब थे जो कि सेक्रेटरी हैं अंजुमन के, ये हमारे साथ बातचीत कर रहे थे, अपना मकसद और फ्यूचर बता रहे थे कि मरकज का फ्यूचर वर्क क्या होगा और अभी इन लोगों का क्या मीटिंग का मकसद क्या है।